बात बताओ जी, ऊपर से विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देवी देवता सब जाए, देवी तुम धर रहे हो ध्यान बताओ पिया, ध्यान बताओ पिया। ये विमान कहाँ जा रहे हैं? सोई भोले बाबा बोले सती जी तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहा है। अरे पिताजी का यहाँ जा रहे हो, फिर तुम्हें नहीं बुलवाया? बोले हमसे बहुत बड़ा बैर हो गया। भोले बाबा मेरे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ और सब विमान देवी देवता सब लोग जा रहे, तुम्हें बुलाया क्यों नहीं? सारी बात समझाई सती। एक दिन सभा लगी हुई थी तो हम खड़े नहीं हुए तो दक्ष ज्यादा अपमानित हुए, इसलिए हमसे बुराई मानी गई और हमें अपमानित करने के लिए हमें छोड़ के सब देवी देवताओं को बुलाया। सती जी कहने लगी भोले बाबा एक बात कहें? बोले एक नहीं दो कहो, हम चले जाए। भोले बाबा कहने लगे सती जब तुम्हें बुलाया नहीं तो काहे के लिए जाओगी? बोले आप ही कहा करते थे कि गुरु पिता मित्र के यहाँ पे बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले हाँ जा सकते हो, लेकिन कोई मन मुटाव न हो तो बिना बुलाए जाओगी, इस तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। सती जी कहने लगी मेरी एक बात सुन लो, और बोली है दोनों हाथ जोड़ के भोले बाबा मेरी एक बात सुनो। ए शिव सो कह रही सती, और भोला मोई माई की भिजवाए दे। दोनों हाथ जोड़ के बोली है सती भोले बाबा मेरी एक बात सुन लो। शिव सो कह रही सती, भोला मोए माई की भिजवाए। शिव सो कह रही सती, भोला मोए माई तेरे भिजवाए। अरे मैया बबुल से हम मिली आई, अरे मैया बबुल से हम मिली आई। अरे मैया बबुल से हम मिली आई, अरे मैया बबुल से हम मिली आई। और दुख सुख की पतिया कही आई, अरे दुख सुख की पतिया कही आई। मेरी मानो सही जय हो भोला मोई माई भिजवाए। अरे मेरी मानो सही, भोला मोई माई के भिजवाए। शिव सो कह रही सती, ऐसे कह रही सती, भोला मोई माई। अरे रोई रोई कह रही सती, नैना कह रही सती, भोला मोई माई के भिजवाए। भोले बाबा एक बात सुन लो, एक बार हाँ कर दो। मेरे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ करवाया है, मैं जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे सती अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो अंत में पछताओगी।
दोनों हाथ जोड़ के बोली, सुनो। देखेगी तेरी मात तो भज के गोद उठावेगी, और एक सी बात हमें सासुर की पूछेगी। अगर मैं भाग गई और मैया ने अगर हमें देख लिया तो भाग करके हमें गोदी में ले लेगी और सबसे पहले पूछेगी, बता भोले बाबा कैसा है? चला जाने तो भोले बाबा। पिताजी मगन होए वारी हो, और बाज बाज की पास में आवे मेरी बेना सारी। कछु दिन मिल रही आऊंगी, और कछु दिन के बाद लौट जाई पर्वतया। बोले बाबा आज जाऊंगी, कल लौट के इसी पर्वत पे आ जाऊंगी। मेरी बहनें जब देखी तो भाग भाग के मेरे पास में आएगी। पिताजी मगन हो गए, हमें चला जाने दो। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है सती नहीं मान रही है तो जा, हमें क्या परेशान। नंदी से कहा जाओ और छोड़ के आओ। लेकर के चले, और सती जी जैसे ही अपने पिता दक्ष के द्वार पे पहुंची, सती जी को देख करके कोई बोला ही नहीं। सती जी को संशय हुआ, हमें लगता है भोले बाबा की कही हुई बात सच हो जाएगी क्या। कोई भी बहन पास में नहीं आई। पिताजी ने हमें मेरी तरफ देखा नहीं, माँ वो भी पास में नहीं आई। हमें लगता है भोले बाबा की कही हुई बात सच हो गई। मेरे भैया जहां ये कार्यक्रम चल रहा है वहीं पे जाकर के देखा कि सबके स्थान बुके, लेकिन भोले बाबा की कोई जगह ही नहीं है। उस यवन कुंड के पास में उस सभा में भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सोई सती समझ गई मेरे भोले बाबा का अपमान किया है मेरे पिता ने, अब हम जिंदा नहीं रहूंगी। हवन कुंड के पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़ के कुछ बने किए हैं। दिग्गजो दिशाओ मैं देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु सो संदेशो जाई कहियो। श्री अनिल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, पाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। जो मेरे पिताजी ने हमारे पति भोले बाबा का अपमान किया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, हमें क्षमा करना। हमने आज तक बगैर भोले बाबा के पूछे कोई काम नहीं किया, आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। हे विधना इतना तो दे दो, ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब यहाँ जहाँ जहाँ जन्म शंभु की टहलनी बनी रहे।
जब जब हमारा जन्म हो तो पति के रूप में हम भोले बाबा को पाऊं। और हे गगन देव, अगर साक्षी हो तो मेरे भोले बाबा को समझा देना, आज तुम्हारे अपमान के खातिर मैं अपनी जान देने जा रही हूं। इतना कहकर के सती जी उस यज्ञ कुंड में कूद गए। और जैसे ही सती जी यज्ञ कुंड में कूदी, भोले बाबा की जटाओं में गंगा जी उनकी अश्रु से धारा निकली गई। जो तिलक से समाती हुई जब नीचे को धारा गिरी तो सोई समझ गए भोले बाबा अब सती दुनिया में नहीं है। क्यों? सती मरण सुन सखी बिलखानी। कौन? गंगा मैया। और भीगे तिलक नैन के पानी। भोले बाबा समझ गए अब सती दुनिया में नहीं है। जटाओं से एक जटा उखाड़ के जैसे जमीन में मारी तो वीरभद्र नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो गया। कहिए महाराज क्या आदेश है? बोले आदेश क्या है? सती जी ने अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया, जाओ यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां से चला है आंधी तूफान लेकर के। महाराज दक्ष की यज्ञशाला में जाकर के यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़ा, सर काट के उस यज्ञ में डाल दिया। देवता लोग घबरा गए, ऐसे कैसे होगा भैया? अभिमान हुआ है दक्ष को, तो अभिमान की इतनी बड़ी सजा। भोले बाबा की प्रार्थना की। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, जाओ जो माँ पीठ दे करके अपने बच्चे को सो रही हो उसका सर काट के इसके लगा देना, ये जिंदा हो जाएगा। कोई नहीं मिला। एक बकरी अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही है तो जल्लादों ने बकरी के बच्चे का सर काटा, दक्ष के लगा दिया, पुनः जीवन दान मिला। इधर सती जी ने महाराज हिमांचल के यहाँ पे जन्म लिया। और जो हिमांचल के यहाँ पे जन्म लिया, धीरे धीरे सयानी हुई। एक दिन आ पहुंचे वहां नारद ज्ञान निधान, पद पखार गिरिराज ने किया प्रभु को सम्मान। महाराज हिमांचल कहने लगे आओ नारद, बड़े दिन बाद आए। तो नारद बोले बड़ा खुशी की बात है, तुम खुशी लग रहे, क्या बात है? बोले हमारे घर में बिटिया भाई। क्या? हिमांचल कहने लगी बहुत सुंदर बिटिया ने जन्म लिया है, उसकी दिन दशा देखो, उसे बर कैसे मिलेगा, उसे घर कैसा मिलेगा, बर कैसा मिलेगा? नारद बोले लाओ लड़की को हम वहां देखते। दिन दशा देखी नारद ने, तो नारद समझाते हुए बोले हैं सुनो महाराज, नारद बोले ओ सत्यवादी, और ये कन्या नारी भवानी है, खुद आदि सत्य प्रगटानी है, मेरे भाग्य की धूप निशानी है। नारद बोले सत्यवादी, ये कन्या भवानी है,
नारद बोले ओ सतवा